नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। मैं हूँ रणबीर सिंह, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट और माइंड कोच। बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ क्योंकि मैं कई निजी कारणों से काफ़ी देर से आप लोगों से थोड़ा दूर था, लेकिन अब मैं दोबारा से आ गया हूँ वापस। और आज हमारे साथ हैं पंडित मुरारी जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं, और इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए बैठे हैं, तो देखते हैं आज कैसा रहेगा। तो नमस्कार पंडित जी, राम राम। नमस्कार सर, राम राम। जी पंडित जी, आप अपना परिचय देंगे प्लीज। आप जो यमुनानगर में बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य के रूप में जाने जाते हैं, और आपका परिचय वैसे तो देने का ज़रूरत नहीं है, लोग सभी आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर भी दर्शक कुछ जो नए जुड़े हैं उनके लिए आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम पंडित मुरारी है। मैं यमुनानगर में रहता हूँ। काफ़ी दिन से मैं इस रास्ते में हूँ। ज्योतिष और साधना दोनों पथ पे चलता हूँ। कुछ दिन के लिए मैं इस रास्ते से दूर हो गया था, क्योंकि कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ एकांतवास में रहना ज़्यादा जरूरी होता है। जी। जहाँ तक रही बात ज्योतिष की, जी पंडित ग्रह की, सोसाइटी की, जी, और अलग अलग अपने कर्म की, जी जी मैं मानता हूँ आप चाहे जिस रास्ते से चलें, जी, पहुंचना सबको अपने मंजिल पर ही है। ज्योतिष भी वही लेके जाता है, थेरेपी भी वही लेके जाता है। मेरे हिसाब से चाहे इस संसार में कोई भी हो, सब अपने मंजिल की तरफ अग्रसर है जी, और मंजिल को ही प्राप्त करना चाहता है। तो पंडित जी कौन सी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे अपने हिसाब से इस संसार में देखो, कोई धन की मंजिल प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रभु की मंजिल प्राप्त करना चाहता है, जी, कोई अपने आप को मुक्त करने का मंजिल प्राप्त करना चाहता है। जी जी जी। मैं एक बात बड़ा अपने साधु संतों से, पहुंचे हुए गुरुओं से सुना हूँ, मोक्ष की प्राप्ति है। जी जी, इस विषय पर आज आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि मोक्ष आपको मिलेगा अगर आप इस राह पर चलेंगे, गुरुओं के रास्ते पर। किस चीज से मोक्ष? जीव से बार बार आना और जाना, जीवात्मा से। जीवात्मा से, जीवात्मा से नहीं, इस संसार में आना जाना जिसको एक चक्र कहते हैं। ओके, बार बार आने जाने से आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर जिसको एक बार मोक्ष ही मिल गया, फिर उस संसार में कैसे आएगा? अगर आ रहा है तो मैं समझता हूँ किसी को भी मोक्ष नहीं मिला। तो फिर हम लोग क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं मोक्ष? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि स्वयं श्री हरि कहते हैं कि एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरे तरफ से जा रहे हैं। तो फिर हम किस मोक्ष की बात करते हैं? और पंडित जी, ये स्वर्ग नरक ये क्या चीज है? मेरे हिसाब से धरती का जो ऊंचा भाग है, उसे स्वर्ग बोलते हैं। इसी धरती पे? इसी धरती पर जो सबसे ऊंचा भाग है जी, जैसे हिमालय, जी जी, इसे स्वर्ग बोलते हैं जी। हम अब जहाँ हैं इसे मृत्युलोक बोलते हैं। जो धरती का सबसे निचला हिस्सा है उसे पाताल लोक बोलते हैं। अच्छा, यानी ये कोई स्वर्ग नरक और कोई किसी और लोक में नहीं है? नहीं है, ये धरती पे 7 लोक है। 7 लोक है, 7 लोक है जी, लेकिन सब धरती से आसमान के बीच में ही है। जी जी जी। तो पंडित जी कुछ ज्योतिष के बारे में बताएं कि आपने कैसे ये शुरू किया और कब से आप ये ज्योतिष के काम कर रहे हैं? मैं सही मायने में
इस रास्ते में आना नहीं चाहता था। जी जी मैं परमात्मा की भक्ति में इतना डूब चुका था कि ना अपने आप से मतलब था, जी पंडित जी, ना परिवार से मतलब था, जी ना मैं इस संसार से मतलब रखना चाहता था। ठीक है। मैं 18 सीधा साधा आदमी, हाँ, छल कपट रखता नहीं, जी बस वहीं से धड़का खुल गया और मैं ज्योतिष के रास्ते में लग गया। ओके। ये मेरी इच्छा नहीं थी, जी जी जबकि मेरा खानदानी ये चीज़ है। हाँ, मेरे पिताजी भी थे, मेरे दादाजी भी थे, बाबा भी थे, जी 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 लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी इसमें। हम्म, मैं सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे कीन करावे सोई, जो परमात्मा चाहता है करवा के ही छोड़ता है। ठीक है पंडित इसलिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बड़े मजेदार की है। जी पंडित। एक शास्त्र में चौपाई लिखी हुई है। हाँ, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, जी कहें मुनि बिल खाए, जी हानि लाभ जीवन मरण, हाँ, जस अपजस विधि हाथ। आप इसका अर्थ भी बता देंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत, भरत जी रो रहे थे अच्छा प्रभु राम के लिए। जी तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, ये सब आपके और हमारे बस में नहीं है। हाँ, तब वहां पर वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, ब्रह्म ऋषि थे, तो वो भरत जी को समझा रहे हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, कहे मुनि बिल खाए, हाँ, हानि, लाभ हानि का मतलब नुकसान होता है, लाभ का मतलब फायदा होता है। हानि लाभ जीवन मरण, जिंदगी देना और मारना, हाँ, जीवन मरण, जस अपजस जी विधि हाथ। ये 6 चीज संसार का प्रमुख है जी और ये 6 विधाता के हाथ में है। जी फिर ये विधि कौन है हाँ, जिसके लिए वशिष्ठ जी वहां रखे जी कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, कहे मुनि बिल खाए, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जी ये विधाता कौन है? मैं आज तक रण विधि इसको खोजता रहा हूँ, अच्छा खोज रहा हूँ, हाँ, और शायद कोई सज्जन कभी मिल ही जाए जो मुझे इस विधि के बारे में बता दे कि ठीक विधाता है, कौन ठीक है। है, तो हमारे शास्त्रों में जो गुरु हैं, ब्रह्म रूपी, जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, हाँ, उन्हीं को गुरु बनाया जाता है। ठीक है। तो थोड़ा ज्योतिष के बारे में क्योंकि हमने बात शुरू की थी ज्योतिष से, जी हाँ, तो ज्योतिष में आप कैसे, क्या विद्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ज्योतिष विद्या कैसे प्राप्त बड़ी की जाती है। ज्योतिष विद्या बड़ी उलझी हुई चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि सही ढंग से गणना करने के लिए जिस समय आदमी पैदा हुआ हो उसके 1 घंटा पीछे, हम्म, 1 घंटा आगे, हम्म, और जिस टाइम पैदा हुआ है, ठीक है, 3 कुंडली बनवाई, ओके, और तीनों को मिलाने के बाद हम्म, जो गुण उससे मिलता हो उस कुंडली का मान्य है, बाकी सब बेकार है। यानी उसकी एवरेज निकालनी है। जी हाँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और आप मानते हैं कि जो ये कुंडली बनती है, ग्रह नक्षत्र ऐसे ही चलते हैं, इनको बदला भी जा सकता है? देखिए, आपसे पहले ही 6 शब्द रखा मैं हम्म, कि हानि लाभ जी, जीवन जी, मरण जस अपजस विधाता विधि की हाथ। बात की आप। चाहे कीन करावे सोई, ये हमारा शास्त्र कहता है हम्म, कि जो आप चाहते हैं प्रभु वो कराते हैं। हम्म, वो तो 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, उनको कराने और करने की क्या जरूरत है। ठीक, बाकी रही ज्योतिष की बात, देखिए सब ग्रह अपनी अपनी जगह पर हमारे शरीर से ही संबंधित हैं, हाँ, हमारे शरीर से ही संबंधित हैं। ठीक है, चंद्रमा से संबंधित मन है, मंगल से संबंधित ब्लड है, यानी पूरा यूनिवर्स इसी हाँ, शरीर में बॉडी के ही अंदर है। ठीक है, और मैं समझता हूँ साधक हम्म, 11 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। अपने आप को जो इंसान साध लेना, हम्म, उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, लोग परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश कभी किए ही नहीं। हम्म, और जब आप अपने आप को जान लेंगे तो परमात्मा को जानने में बहुत आसान होगा। जी।
लेकिन जानेंगे तभी जब आपका मन ठहरेगा कहीं पे, क्योंकि आपका मन तो भटक रहा है। मन, आप बैठे यहाँ हैं, मन आपका घर पे है, यानी मन को साधेंगे पहले, फिर ज्ञान इंद्रियां तभी तो सधेंगी। जी हाँ, इसीलिए शायद हमारे गुरुजन, शायद बड़े बड़े साधु जी संत, वो हमसे आपसे कहते हैं कि एकांतवास में हरि का स्मरण करो, जी गुरु मंत्र का जाप करो, जी जिससे आपका मंत्र एकांतवास में आ जाए। और सच ये है कि परमात्मा और मन, आत्मा और मन जी के बीच में जैसे दूध में एक फेफी पड़ती है साड़ी पड़ने से पहले, बस उतना ही फर्क है। ठीक है। जैसे ही वो फेफी हटी, वैसे ही आप परमात्मा से मिल लिए या अपने आप से मिल लिए। परमात्मा से और अपने आप से, दोनों से कई तरह का मिलन होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक है। हम आप इसमें शरीर रूपी में बैठे हैं जी, लेकिन जब आप अपने आत्मा का दर्शन करेंगे तो पूरी तरह से प्रकाशमय होंगे। और जब आप देखेंगे कि मैं ये हूं, तो आप कहेंगे ये मैं कौन हूं। ठीक है। उसी तरह से परमात्मा है। अगर आपको साकार रूप में दर्शन दिए तो विराट या लघु, ठीक है, दो स्वरूप में वो आपको दर्शन देंगे। ठीक है। अगर आपको ज्योति रूप में दर्शन दिए तो वहां से विराट चलेंगे, आपके सामने आके वो प्रकाश में हो जाएंगे। ओके। और जहां तक रही ज्योतिष की बात, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कितना भी आप गणना कर लो, लेकिन जब तक आपके पास दैविक शक्ति नहीं है, अच्छा, तब तक आप ये सही मायने में ज्योतिष नहीं कर पाओगे। दैविक शक्ति कैसे? दैविक शक्ति जैसे आपके पास साधना हो, तपस्या हो, किसी की प्राप्ति हो, साधना अगर आपके पास है तब तो आप धड़ाक से बता देंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन आप सिर्फ कुंडली निकालेंगे और ग्रहों का, रणबीर जी बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग आज की डेट में मार खाते हैं। क्योंकि हर ग्रह का चाल, हर ग्रह का बैठना, हर ग्रह का आना तो गणना ही है एक तरह से। जी हाँ, एक तरह से कर। ठीक है। पंडित जी, एक विद्या मेरे पास भी है, क्या हम उसके ऊपर भी कोई बात कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, जिससे लोगों को लाभ पहुंचे वो करना बहुत हाँ, जरूरी है। तो पंडित जी, जैसे आपने बात की कि मन को कैसे साधना है, मेरे पास एक विद्या है। देखिए, आप मन को मेडिटेशन से साध सकते हैं, पूजा करके, साधना करके। आप इवन अब तो अभी ऐसा भी सुना गया है कि आप योग करके भी मन को साध सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास भी एक विद्या है जिसको हम सम्मोहन विद्या कहते हैं। लोगों ने इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि सम्मोहन से आप किसी को अपने वश में कर लेते हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि सम्मोहन किसी और को वश में करने की विद्या नहीं है। सम्मोहन से आप अपने विचार, अपने बुरे विचार और अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में कर सकते हो। पहले शुरुआत अपने से कीजिए ना। आप किसी और के बारे में क्यों कि किसी को वश में करना, आप खुद को वश में कीजिए, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने ख्यालात को। सम्मोहन तो उसी को कहा जाता है, उसको आकर्षण भी कहा जाता है शायद। क्या आकर्षण अलग होता है? आकर्षण देखिए, इसमें मैं आपको साइंटिफिक बता सकता हूं कि आपका जो मन है उसकी दो अवस्थाएं हैं जी। एक चेतन मन है और दूसरा है अवचेतन मन, ठीक है, या अचेतन मन बोल। ठीक है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इससे हम करते क्या है, आपका देखिए चेतन मन वो है जब जैसे हम दोनों आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सजग हैं जी, ये तो चेतन मन से कर रहे हैं। एक होता है अवचेतन मन, जो आपकी हर बात को सेव करता है। आपकी बचपन से, जन्म से लेके अब तक की जितनी भी मेमोरी है वो सारी अवचेतन मन में पड़ी है। जब भी चेतन मन को कोई चीज की जरूरत है, वो बिजली की रफ्तार से अवचेतन मन से ही
सारी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है। तो मेरा काम ये है कि चेतन मन को मैं थोड़ी देर के लिए बाईपास कर लेता हूँ ठीक है। और अवचेतन मन से बात करता हूँ, क्योंकि बचपन से किसी भी की कोई आदत है, जैसे वो देखो उसमें पैटर्न बन जाते हैं कि 3-4 बार से ज़्यादा जब आप एक ही काम को कर लेते हो ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। जैसे आपको डर लगना, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, कोई हवाई जहाज में जाने से डरता है, कोई पानी से डर रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो बैठे बैठे ही बिना किसी बात के डर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार पे विचार, विचार पे विचार, और एक वक्त ऐसा आता है कि बस वो ना तो रात को नींद आ रही है, उन्हीं विचारों में घूम रहा है। जी उसमें मेरा अपना मानना है जी कि जब इस नाम के कर्म में जी निगेटिविटी आती है ना, देखिए विचार तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के तो होते जो निगेटिव होता है जब वो ज्यादा हो जाता है ना, हैं। तब वहां पर एक निगेटिव ऊर्जा उसके आसपास घूमने लगती है, जी ना चाहते हुए भी जी वो उस पर फंस जाता है। जी। लेकिन जो विद्या मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर देखिए, अभी मुझे पता नहीं कि आप किस अवस्था में है, अगर अभी कोई नेगेटिविटी है तो वो बता दीजिए। मेरे मन में इसमें कोई निगेटिव विचार नहीं है। जी जी मैं सिर्फ आपसे एक रास्ता पूछना चाहता था जी कि मैं किसी से भी हाथ मिलाना चाहूँ, अच्छा कोई मुझसे गले लग ले, अच्छा तो उसके ऊपर क्या चीज है क्या चीज नहीं है मुझे नहीं पता होता है, ठीक है ना मैं उस दिशा में जाता हूँ जल्दी, ठीक है वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर की चीज मेरे ऊपर हावी हो जाती है और मैं 1-2 दिन लगातार परेशान हो जाता हूँ। क्या चीज? नेगेटिविटी? नेगेटिविटी हो चाहे अच्छी चीजें हो, अच्छा दोनों मेरे ऊपर अटैक आ जाती हैं। अच्छा। वैसे ही आज मैं, या हो सकता है मेरे मन का वहम हो, लेकिन वहम 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, किसी से मैं हाथ मिलाऊं जी ऑटोमेटिक मेरा शरीर भारी हो जाता है, किसी से मैं गले लगूं ऑटोमेटिक मेरा शरीर भारी हो जाता है, जी दिमाग बनने लगता है 1 दिन 2 दिन तक, उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे मेरे ऊपर कोई सांप हावी हो और वो गया। चलिए पंडित जी, प्रयोग कर लेते हैं और आप 2 दिन बाद आपके फिर आप मिलेंगे जब मेरे को, तो आप अपनी अवस्था मेरे को बता देंगे। बिल्कुल, इसका हल तो मेरे पास है। तो अगर आप इसे कर देते तब तो मैं विजय की श्रेणी में ही चला जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, ये आप घड़ी बांध रखिए, प्लीज उतार के रख देंगे। बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी एक बार खड़े होंगे प्लीज। हरिओम। जय हो जय हो। मोबाइल में हटका हाँ बैठ, ये लो सर। अब बैठ जाइए। बहुत अच्छे। थोड़ा सा बड़ा सा ऐसे घूम, इधर बस ऐसे घूम लो। 1 मिनट बस बस बस। बस बस बस। पंडित जी मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल शांति से मेरी तरफ देखिए, अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो, मेरे हाथ ऐसे उल्टा, बस ये हाथ यहाँ पे रख लो, छोड़ दो इसको, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। पंडित जी आंखें बंद कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्लीप। बहुत बढ़िया। पंडित जी जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनता जा रहा हूँ, आप और गहरी अवस्था में जाएंगे। 10, 9 और गहरा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, बिल्कुल गहरी अवस्था में, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी, बिल्कुल गहरी अवस्था में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सामने आपके बहुत से लोग खड़े हैं, आप उनसे हाथ मिलाइए, आप हाथ मिलाइए उनसे, और जो भी होता है होने दीजिए। आप जैसा भी महसूस कर रहे हो, हाथ मिलाते, गले मिलते वक्त, वो सारी भावनाएं अपने मन में लेके आइए। अगर बुरा लग रहा है तो बुरा विचार जो भी आ रहा है अपने मन में लेके आइए।
आपका मन एकदम से शांत, बिल्कुल शांत है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मैं आपको उठाने जा रहा हूँ। पंडित जी 1 से 3 तक गिनती गिनूंगा। मेरे 3 गिनते ही आप उठेंगे और एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आप उठेंगे। आपके मन के सारे वहम निकल चुके हैं और आप बहुत खुशी से उठेंगे और बहुत एनर्जेटिक और अपने आप में एक नई ऊर्जा लेके उठेंगे। 1 2 3 एंड गेट बैक। जो चीज दिखा है बताऊं जी पंडित जी बताइए। सबसे पहले तो मैं सीधे, जिसे प्रकाश कहते हैं, वाह, ब्रह्मांड में चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर आपने सीढ़ी जब बोला तो मेरे पास ऐसे टुकड़े वाली सीढ़ी है, कोई भी ये हो। जो टाई लगती है, हम्म, टाई लगी हुई लाल रंग की सीढ़ी आई है, जी, मैं उस पर चढ़ा हूँ। उसके बाद ये जो ट्रकों के आगे और पीछे लगता नहीं है, उस सिंग वाला नजर टोना के लिए, नजर वो हाँ हाँ हाँ, तो जीव नहीं निकला था, लेकिन ऐसा ही है, अच्छा, आकृति आई है, ठीक है। जिसको मैं चाँप के पकड़ लिया हूँ जब आपने बोला तो। इसके बाद फिर मुझे किसी संत पुरुष की आकृति आई है, और जब संत पुरुष की आकृति आई, उनके गले में तुलसी का माला था, बाल एकदम सफरचट, एक भी नहीं, पीले वस्त्र, तो वहां पर जाके मुझे प्रसन्नता हुई है। ठीक है। ये सारी चीजें नजर आई हैं। तो अब किसी से हाथ मिलाया आपने वहाँ? हाँ, मैं उन्हीं से, जो संत थे उनसे हाथ मिलाया। तो आपको एनर्जी मिली उससे? हाँ, उससे प्रसन्नता हुई है थोड़ी सी, और बाकी जिससे जो भी जा, उससे हाथ मिलाने में हमें कोई संकोच नहीं था, तो गले लगने में भी संकोच नहीं था। तो परसों आप आके मेरे को और अच्छी तरह से बताएंगे कि हाँ बिल्कुल नहीं, अभी आप नीचे जाएंगे जब, तो आप जब मिलोगे सबसे, तो उसका फैसला तो तभी हो जाएगा। मुझे अभी इसी टाइम थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। आपके मैंने मुंह से देख लिया। वो एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ये नेगेटिव एनर्जी काफी दिन से मुझे परेशान कर रही थी। अच्छा, तो पंडित जी, तो क्या ये देखिए, सम्मोहन से हम लोगों को ऐसे भला कर सकते हैं? हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो इसके बारे में अच्छा ही सुझाव दूंगा लोगों को कि अगर आपके पास कोई तकलीफ है तो बिना दवाई खाए, बिना परेशान हुए, अगर आपका सम्मोहन से ठीक हो जा रहा है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हर एक, हमें भारत में तो हर एक को सम्मोहन विद्या आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है राणा जी कि हमारे देश में सम्मोहन को बड़ा गलत तरीके से बताया गया है। मैंने तो शुरुआत इससे की थी, और उसकी वजह से लोग डरते हैं। जी जी, क्योंकि अक्सर करके लोग सम्मोहन करके नाजायज फायदा उठाएंगे। जी नहीं, मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्मोहन से कभी भी किसी को लूटा नहीं जा सकता, किसी को वश में किया नहीं जा सकता। वो जो भी घटनाएं होती हैं, वो कोई केमिकल यूज करके लोग करते होंगे। ऐसे सम्मोहन से कभी किसी को आप लूटपाट नहीं कर सकते। बताए तो लोग वही हैं कि नहीं, सम्मोहन वो देखिए, वो सब भ्रांति है। आपको सुनाई सब दे रहा था, सब दे रहा तो फिर कोई लूट कैसे सकता है आपको? चेतना में था इसको। आप चेतना में रहते हो। सम्मोहन में यही तो बात है, आपका अवचेतन मन खुला है, चेतन मन ही तो आपका बाईपास है। तो आपको कभी कोई ऐसे लूट नहीं पाता। मैं कभी इस पर गौर तो नहीं किया, लेकिन लोगों के मुंह से सुना हूं कि सम्मोहन करके लोग, देखिए, मेरा जो मानना है कि वो कोई केमिकल यूज करके, कुछ सुंघा के, कई तरह की गैसेस ऐसी आती हैं जो सुंघा देने के बाद आदमी अपनी होश खो देता है। लेकिन सम्मोहन से आप कभी भी किसी को ऐसा कुछ लूट पाट ये कुछ नहीं कर सकते। आप तो इवन इससे आप लोगों को भला कर सकते हो। आप अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे, अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हो। जो हमारे वेदों शास्त्रों में भी बताया गया है कि अपनी इंद्रियों को काबू में कीजिए। तो देखिए,
वैसे तो कई विद्याएं हैं, लेकिन सम्मोहन भी उनमें से एक चीज है जिससे हम अपनी इंद्रियों को और विचारों को अपने काबू में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग भी कर देते हैं हम्म, और दुरुपयोग करके नाजायज फायदा उठाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात करी कि आपको कभी भी कोई वश में कर ही नहीं सकता अगर आप लोग फिर- तैयार नहीं हो। फिर इसका मतलब जो किताबें छपी हैं, जो बातें बताई जाती है देखिए, समाज में, मैंने सम्मोहन किताबों से नहीं सीखा, वो सब गलत। लेकिन किताबों में तो आपको वो कई कई दिन वो मोमबत्ती के लिए देखने के लिए बोलेंगे कि 40 दिन मोमबत्ती देखो और कुछ हो ना हो आपकी आंखें जरूर खराब हो जाएंगी। सम्मोहन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सम्मोहन तो एक कला है, यानी कई तरह के प्रयोग हो सकते हैं। देखिए, मैं कई तरह के प्रयोग मैं केवल सम्मोहन की बात कर रहा हूँ। अब रह गई बात, ये जितनी भी विधि है, जितनी भी क्रिया है, अपने आत्मा और अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आत्मा से साफ होके, अपने मन से साफ होके लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, आप करिए, अच्छी बात है। और चलिए, ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आप कभी भी, कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हिप्नोटिस्ट हो, वो किसी को किसी के खिलाफ कभी भी सम्मोहित नहीं कर सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। जब सामने वाला तैयार है हिप्नोटाइज होने के लिए, तभी उसको सम्मोहित किया जा सकता है। ऐसे किसी को भी सम्मोहित नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद तैयार ना हो। तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी, नमस्कार। आपसे भी मिलकर और बहुत राम खुशी राम। हुई। राम राम साहब। जी जी, नमस्कार। बहुत अच्छा।